एवरीवन, वेलकम टू द 2 मिनट सीरीज़, जहाँ पे हम आपके साथ रोज़ यूपीएससी प्रीलिम्स की एलिमिनेशन टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं। मैं हेल्प कर रही हूँ कि आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो पाए, ताकि आप आसानी से जाके यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हम मल्टीपल वीडियोज़ अभी तक लेकर आ चुके हैं हमने हर एक वीडियो में ट्राई किया है कि हम आपके लिए एक अलग कंसेप्ट लेकर आए। तो ठीक है, देखिए आज की वीडियो में मैं आपको फिर से एक अलग कंसेप्ट बताती हूँ और उसके साथ साथ आपके पुराने कंसेप्ट भी रिवाइज होते जाएंगे। ये क्वेश्चन आया था 2018 के प्रीलिम्स में, नहीं सॉरी 2019 का पेपर है। पीवीटीजीज रिजाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। देखिए बहुत फैक्चुअल हो गया, किसी को बहुत रेयरली किसी को पता होगा कि कितनी स्टेट्स में और कितनी यूनियन टेरिटरीज में। अ स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। देखिए प्राइमा फेस या रीड करके सही लग रहा है कि हाँ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। यहाँ पे ये नहीं बोला तो ओनली क्राइटेरिया, वन ऑफ द क्राइटेरिया बोला है, तो वैसे ही इसको इन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट बना दिया। देयर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। ठीक है, फिर से एक फैक्चुअल आ गया। फर्स्ट और थर्ड दोनों फैक्चुअल आ चुके हैं। इरुला एंड कोंदा रेडी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज। देखिए गाइस, अगर अब आपको ना इतना ज़्यादा फैक्चुअल, देखिए यहाँ पे 3 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे बिल्कुल ही फैक्ट्स हैं और 2 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे नंबर वाले फैक्ट्स हैं। इस बात पे भी ध्यान दीजिए। 2 स्टेटमेंट्स ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे नंबर बेस्ड फैक्ट्स हैं एंड एक स्टेटमेंट ऐसा है जहाँ पे इस तरीके के नाउन्स पूछे गए हैं आपसे। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, जब 2 सेम तरीके के फैक्ट्स आपसे पूछे जा रहे होते हैं ना, वहाँ पे 95% चांसेस यही होते हैं कि उसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट सही है। देखिए मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होगा, बट ऐसा होने के 95% चांस हैं। जब अब आप पेपर में आके फंस चुके हैं, अब आपको चांस लेना ही है, तो तब आप ले सकते हैं। देखिए सेकंड स्टेटमेंट को आप सही मानते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए स्टेटमेंट में फैक्चुअली भी कुछ गलत लग नहीं रहा, वैसे भी जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ डिक्लाइनिंग है, वन ऑफ द क्राइटेरिया दिया गया है, तो एक बारी को हमने मान लिया कि ठीक है सेकंड स्टेटमेंट जो है सही है। उससे हम 3 ऑप्शन पे पहुंच गए यहाँ पे। अब आता है फर्स्ट और थर्ड। अगर अब मुझे सेकंड स्टेप करना होगा, मैं ये चीज़ मान के चल रही हूँ कि फर्स्ट या थर्ड में से कोई एक ही सही होना चाहिए, क्योंकि दोनों में नंबर बेस्ड फैक्ट्स हैं। आप यूपीएससी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, 95% क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा कि अगर 2 क्वेश्चंस में नंबर्स दिए गए हैं ना, तो एक ही क्वेश्चन सही जा रहा है, उसमें से एक ही ऑप्शन सही जा रहा है। या तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा या ऑप्शन नंबर 3। तो मैं क्या करूँगी ना, या तो मैं 1 और 3 जहाँ पे एक साथ हैं उन ऑप्शंस को हटा दूँगी, तो यहाँ से मेरा ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया। अब मैं आ गई बी और सी पे, तो एटलीस्ट मैं 50-50 पर पहुँच चुकी हूँ। इससे ये श्योर हो चुका है कि हाँ देखिए फोर्थ तो ऑप्शन में है। अब देखिए अगर आपको ये चीज़ नहीं भी पता चलती, मैं आपको फोर्थ को इंश्योर करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन के लिए एक टेक्निक बताती हूँ। इसको जो है मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाऊंगी इसी के लिए आज ही की वीडियो में। इरुला एंड कोंदा रेडी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी। आप मुझे बताइए पीवीटीजी की लिस्ट में कम से कम, देखिए फैक्चुअली हमें पता है कि 75 पीवीटीजीज हैं अभी। अगर आपको नहीं भी पता, आप मान के चल रहे हैं कि ठीक है अप्रॉक्स 80-85 होंगी, या एक बार 95 भी मान लो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी एग्जामिनर जो है जाके पूरी लिस्ट चेक करेगा, फिर उसमें से वो निकालेगा कि अरे कोंदा ट्राइब इसमें है नहीं कहीं पे, अब मैं कोंदा ट्राइब यहाँ पे डालता हूँ। वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट में से रॉन्ग ऑप्शन बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसे यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन बनाना है ना कि कोंदा ट्राइब पीवीटीजीज में नहीं है, तो उसको पूरी लिस्ट चेक करनी होगी कि कहीं कोंदा ट्राइब पूरी लिस्ट में है तो नहीं। तो ऐसे में ना जब इस तरीके के सवाल आते हैं, रॉन्ग ऑप्शन बनाना बहुत मुश्किल होता है जहाँ पे लिस्ट बहुत लंबी होती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये चीज़ जो है कॉपी पेस्ट की गई है कहीं से, इरुला एंड कोंदा ट्राइब, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है। यूपीएससी एग्जामिनर को गलत स्टेटमेंट बनाने के लिए ना पूरी लिस्ट जाके चेक करनी पड़ेगी। तो इससे ये चीज़ पता चल जाती है कि हाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत, वो सॉरी सही हो जाता है, और एटलीस्ट आप इससे जो है 50-50 तक अपने आंसर में पहुँच जाएंगे। अब आपको जो है 1 और 3 में एक चांस लेना होगा पेपर में जाकर। और इसमें जनरली क्या चीज़ होती है कि जब ये इसको रॉन्ग करना बहुत आसान है कि आपने 95 लिख दिया, 75 था, बट फिर भी देखिए मैं इतना आपको कह सकती हूँ कि इससे आप 50-50 पे पहुँच जाएंगे। अभी जो इरुला और कोंदा वाली मैंने आपको टेक्निक बताई है ना, ये मैं आपको अब एक जगह पे और बताती हूँ जो इसी पेपर में एप्लीकेबल हो रही थी। तो देखिए आप एक ही टेक्निक से कितने सारे सवाल सही कर सकते हैं पेपर में जाकर अपने, अगर आप थोड़ा सा अपनी आँखें खोल करेंगे। तो देखिए ये आया था, ये मैच द फॉलोइंग था। सर तेज बहादुर सप्रू, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन।
KC नियोगी, ही वॉज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। PC जोशी वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए अगर आप एक KC नियोगी वाला ऑप्शन देखेंगे ना, ही वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यार एक चीज़ बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमें पता है कुछ 300 से 400 मेंबर्स थे। तो वही चीज़ आ जाती है ना कि अगर UPSC एग्जामिनर को ये चीज़ इंश्योर करने की KC नियोगी मेंबर नहीं थे, तो उन्हें पूरी लिस्ट ये 300 से 400 लोगों की चेक करनी होगी कि ये KC नियोगी तो नहीं है कहीं लिस्ट में। वो ऐसा काम नहीं करेंगे। जहाँ पे इतनी बड़ी लिस्ट होती है ना, वहाँ पे आप मान के चलिए कि वो चीज़ सही है, ये चीज़ कहीं से कॉपी पेस्ट करी गई है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ना, इसको आप यहाँ पे सही लेके चल सकते हैं कि देखिए हाँ सेकंड ऑप्शन सही है, तो एटलीस्ट जो है यहाँ पे भी आप 50-50 तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए ये जो है कुछ तरीके हैं जिससे आप इजीली जाके कुछ पेपर में जो है एटलीस्ट 50-50 तक पहुँच सकते हैं, या फिर आप जाकर अपना पूरा आंसर पेपर में सॉल्व कर कर आ सकते हैं। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होगी ना, तो हो सकता है आप इजीली अपने करेक्ट आंसर पर पहुँच जाए। ठीक है गाइज़, अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं रोज़ आपके लिए इस तरीके की वीडियोज़ लाती रहूँगी।